क्या आप भी सोचते हैं कि कोई कार्य भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है? ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे बनाते हैं? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सही तरीके से अनुवाद करते हैं, वो भी आसान उदाहरणों के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। तो हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले हम उसे आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि किस टेंस में है और किस सेंटेंस में है। तो चलिए इसके लिए हम पहचान पढ़ लेते हैं। हिंदी क्रिया के अंत में गा, गी, गे प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम अगले सप्ताह, अगले महीना, अगले साल, 10 बजे, अगले सोमवार, कल इत्यादि। यही सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। यदि किसी सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी आता है और उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे अगले साल, अगले महीना, 10 बजे, अगले सोमवार, कल, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है जिसका अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग अगले सोमवार को पटना जाएंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी क्रिया के अंत में गे है और एडवर्ब ऑफ टाइम अगले सोमवार है। तो इसी से इस सेंटेंस को हमें पहचानना है। इसी से पता चलेगा कि ये फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है जो जाना तो फ्यूचर में है लेकिन इसका कार्यक्रम जो है पहले से तय है। इसका योजना पहले से बना लिया गया है कि अगले सोमवार को पटना जाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना होता है। चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग केवल उसे एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जब हम जिस
टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे, उसका हम स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल कर लेंगे, फिर उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सप्ताह 10 बजे पटना छोड़ेंगे। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए यहाँ पे इस हिंदी क्रिया के अंत में आया है गे, और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आया है अगले सप्ताह 10 बजे। तो अभी हम पहचान में ये पढ़ चुके हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी और प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो वह फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, जिसको पहले से निर्धारित किया हुआ होता है, जिसका अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। तो इसका ट्रांसलेशन हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में ये एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है कि हम लोग अगले सप्ताह 10 बजे पटना छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का होता है V। इसके बाद V1 या V5, तो हम खुद से ना V1 का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही V5 का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा कि V5 का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट V है और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि V1 का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और V5 का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। V1 जो होता है ये वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका V है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? छोड़ना। छोड़ना का होता है लिव, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट? क्या छोड़ रहे हैं? पटना। तो हो जाएगा पटना। चूंकि पटना प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो छोटा टाइम है उसको पहले लिखना है 10 बजे। ये छोटा टाइम है तो हो जाएगा एट 10 o'clock। उसके बाद अगले सप्ताह, तो नेक्स्ट वीक। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम और एग्जांपल से समझते हैं। प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है गे, और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कल है। इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर का फिक्स्ड प्रोग्राम है, जिसका अनुवाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में
करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डज। उसके बाद नहीं है तो नॉट। उसके बाद V1 मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? आना। आना का क्या होता है? कम, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हेयर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। कल है तो कल का होगा टुमारो। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है।